नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार में और देश में लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। देश में लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं तो बिहार में भी 40 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। 9 सीटों पर तो वोटिंग हो चुकी है और देश में पहले चरण में 102 सीटों पर और दूसरे चरण में 85 सीटों पर कुल वोटिंग हो चुकी है। लेकिन बिहार की अगर हम बात करेंगे तो बिहार में लोकसभा के चुनाव के बाद विधानसभा की कुछ सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं। और विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव क्यों होना है? क्योंकि बिहार के कई विधायक, विधानसभा के कई सदस्य लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। आरजेडी ने अपने 7 विधायकों को टिकट दिया है, 7 विधायकों को मैदान में उतार दिया है, जबकि वाम दल और कांग्रेस ने भी अपने विधायकों को मैदान में उतारा है। और देखिए, 2 लोकसभा सीटों, माफ कीजिएगा, 2 विधानसभा सीट पर तो उपचुनाव तय है। इन 2 विधानसभा सीटों पर हर हाल में उपचुनाव होना ही है। और वो 2 विधानसभा सीटें कौन सी है? देखिए, जो रुपौली की विधानसभा सीट है वहां तो हर हाल में उपचुनाव होना है, क्योंकि वहां की जो मौजूदा विधायक थी बीमा भारती, उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। पहले उन्होंने जेडीयू छोड़ी, वो जेडीयू की विधायक थी, जेडीयू छोड़कर वो आरजेडी के साथ आई। लालू यादव ने उनको पूर्णिया का सिंबल थमाया, पूर्णिया से उनको चुनावी मैदान में उतारा और उसके बाद बीमा भारती ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दी, तो उनकी सीट खाली हो गई है। विधानसभा की जिस सीट से वो विधायक थी उस सीट पर तो चुनाव होगा ही होगा। तो जाहिर है रुपौली जहां से वो विधायक थी वहां उपचुनाव होगा। जो दूसरी सीट है वो तो या तो इमामगंज की सीट पर उपचुनाव हो या बोधगया की सीट पर उपचुनाव हो, दोनों में से किसी एक सीट पर उपचुनाव होगा ही। क्योंकि बोधगया और इमामगंज दोनों के विधायक चुनाव लड़ रहे हैं गया लोकसभा क्षेत्र से। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी इमामगंज से विधायक हैं और वो चुनाव लड़ रहे हैं। और बोधगया से विधायक हैं कुमार सर्वजीत, जो आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो अगर जीतन राम मांझी जीत गए तब भी उपचुनाव होगा, जीतते हैं तो इमामगंज की सीट पर चुनाव होगा, उनकी सीट पर चुनाव होगा। और जीतन राम मांझी अगर चुनाव हार जाते हैं, कुमार सर्वजीत चुनाव जीत जाएंगे, तो कुमार सर्वजीत की सीट पर चुनाव होगा, बोधगया विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा। तो गया की ये जो सीटें हैं, इमामगंज या बोधगया, दोनों में से किसी एक पर उपचुनाव तय है। रुपौली की विधानसभा सीट पर उपचुनाव तय है। और हम आपको पूरी लिस्ट बताते हैं आरजेडी ने अपने किन विधायकों को कहां से चुनावी मैदान में उतारा है। देखिए, राजद ने गया लोकसभा क्षेत्र से उतारा है बोध गया विधायक कुमार सर्वजीत को, जो बोध गया से विधायक हैं, उनको गया लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। दरभंगा सीट से दरभंगा ग्रामीण के विधायक ललित यादव को उम्मीदवार बनाया है। बक्सर से रामगढ़ के विधायक सुधाकर सिंह को उम्मीदवार बनाया है। उजियारपुर के विधायक आलोक मेहता को, अररिया से जोकीहाट के विधायक शाहनवाज आलम को, जहानाबाद से बेलागंज के विधायक डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव को, सिवान से स्थानीय विधायक अवध बिहारी चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। तो आरजेडी ने इन विधायकों को उम्मीदवार बनाया है। एआईएमआईएम के जो इकलौते विधायक हैं बिहार में, अख्तरुल ईमान, वो किशनगंज लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। और वाम दल के जो विधायक हैं संदीप सौरव, वो नालंदा से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे ही कई सीटों पर वाम दल ने भी उम्मीदवार बनाया है, कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। अजीत शर्मा को, जो कांग्रेस के विधायक हैं, भागलपुर से वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो कांग्रेस, आरजेडी, वाम दल, सबने अपने अपने विधायकों को उम्मीदवार बना दिया है और वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो जाहिर तौर पर बिहार विधानसभा के जो सदस्य लोकसभा में पहुंचेंगे, जो दिल्ली पहुंचेंगे, संसद पहुंचेंगे, तो उनकी सीट खाली होगी, उनकी सीट पर चुनाव होना ही होना है, उपचुनाव होगा। तो इसीलिए हमने कहा कि जब लोकसभा के चुनाव खत्म हो जाएंगे तो बिहार में कई विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव हो सकते हैं या उपचुनाव होंगे। खासकर रुपौली में कहीं कोई संदेह नहीं है, रुपौली की सीट पर उपचुनाव होगा ही, रुपौली विधानसभा उपचुनाव होगा। और गया, इमामगंज या बोधगया, दोनों में से किसी एक सीट पर तो उपचुनाव होगा ही होगा, क्योंकि जीतन राम मांझी जीते तब भी उपचुनाव, हारे तब भी उपचुनाव। तो ये पूरा गणित है। तो लोकसभा का चुनाव संपन्न होने के बाद
2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव है, लेकिन लोकसभा चुनाव और बिहार विधानसभा चुनाव के बीच में एक और चुनाव है। जैसे ही लोकसभा का चुनाव खत्म होगा, वैसे ही बिहार की कई सीटों पर उपचुनाव होंगे। तो अभी बिहार में खेल खत्म नहीं हुआ है, लोकसभा चुनाव के बाद भी खेल खत्म नहीं होगा, अभी खेल जारी है, अभी चुनाव ही चुनाव हैं। और आईपीएल के मैच की तरह चुनावी मैच है, जो चुनावी लड़ाई है वो जारी रहेगी अभी 2025 तक। बहुत बहुत धन्यवाद।